जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, यानी ई कॉमर्स की वेबसाइट हमने बनानी है शॉपिफाई पे। कोई भी आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, आप बाहर सेल करना चाह रहे हो, लोकली आप सेल करना चाह रहे हो, किसी भी कंट्री से आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस तरह का स्टोर आप बनाना चाहते हैं, तो ये जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आसानी के साथ आप इस तरह का स्टोर एक बेहतरीन अपना बना सकते हो। मतलब अकाउंट क्रिएशन से लेकर जितने भी ए टू जी चीज़ें होती हैं एक शॉपिफाई क्लॉथिंग स्टोर में, वो सारी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, मतलब आपको स्टोर क्रिएट करवाना हो या कोई भी सर्विस आपको चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी प्रोसेस है स्टोर को बनाने के लिए वो सारा हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे क्रोम ओपन है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ शॉपिफाई। ये आपने सर्च कर लेना है। ये मैं गूगल पे मैंने सर्च किया तो ये पहले नंबर पे मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखें मेरे पास ये शॉपिफाई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं एक फ्री का ट्रायल, 3 दिनों का वो फ्री का ट्रायल देते हैं, फिर 1 मंथ के लिए $1 जो है ना चार्ज करते हैं। 3 मंथ का जो है ना ये फ्री ट्रायल होता है। स्टार्ट फ्री ट्रायल हम इस पर क्लिक करते हैं। बाकी आप इसके प्लान देखना चाहो, इसकी प्राइसिंग देखना चाहो, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखना है आई एम जस्ट स्टार्टिंग। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हम लोगों ने। हमें क्या चाहिए, ऑनलाइन स्टोर चाहिए, ठीक है। बाकी आप इनमें से कोई चीज़ लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब प्रोडक्ट जो है ना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट आई बाई और मेक माई सेल्फ या प्रिंट ऑन डिमांड है, जो भी आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस भी कंट्री के आईपी से आ रहे हो तो वही कंट्री आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्योंकि पाकिस्तान से बैठा हूँ तो मेरे पास पाकिस्तान आ गया है। अगर आप दुबई यूएई में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, तो उस कंट्री का आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए का स्टोर बनाना चाहते हैं या किसी और कंट्री का बनाना चाहते हैं तो वो कंट्री भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको पाकिस्तान ही रहने दूँगा। मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये मेरे पास ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमने साइन इन कर लेना है, तो साइन अप विद गूगल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं ये साइन अप कर लेता हूँ। अब एक अकाउंट मैं यहाँ से अपना ईमेल जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पे ऑलरेडी मेरे अकाउंट बने हुए हैं। अब अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू भी हम इसको अथेंटिकेट कर सकते हैं। यूज़ रिकवरी कोड, हम इस पे क्लिक करते हैं तो रिकवरी कोड के थ्रू भी हम लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोर बन के आ चुका है। 3 दिनों का ट्रायल हमें मिला है। फिर इसके बाद हम इसको प्लान परचेज कर लेंगे। पहले महीने का ये $1 है, फिर इसके बाद ये हमसे चार्जेस लेगा। तो अब यहाँ पे उसने हमें ये 1 0 से लेकर 7 तक जो है ना उसने हमें ये स्टेप दिए हैं। इनको हमने 1 बाय 1 जो है ना कंप्लीट करना है। अब सबसे पहला है ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है। फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, ऐड ए कस्टम डोमेन, कस्टम डोमेन ऐड करनी है। कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर को हमने कस्टमाइज करना है। सेट योर शिपिंग रेट्स, शिपिंग रेट सेट करने हैं। सेट पेमेंट प्रोवाइडर, प्लेस अ टेस्ट ऑर्डर, ठीक है ना। पेमेंट प्रोवाइडर, पेमेंट गेटवे हमने लगाना है। फिर उसके बाद हमने प्लेस अ टेस्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद हमने ये टेस्ट ऑर्डर लगाना है। तो 1 बाय 1 इसकी जो है ना हम लोग सेटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये स्टोर चेक करा देता हूँ। ये ऐसे है हमारे पास ऑनलाइन स्टोर। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें इस तरह से जो है ना हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब इसकी हम सेटिंग करेंगे। जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो हमारे पास एक स्टोर यानी बेहतरीन बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी थीम चेंज करेंगे। अब हम इसकी देखते हैं कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी थीम लगाई है। ये डॉन थीम आई है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ये डॉन है, फिर इसके बाद यह स्पॉटलाइट, रिफ्रेश,
क्राफ्ट सेंस। मज़ीद हम इसकी थीम देखना चाहें तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैं ये विज़िट पे मैंने क्लिक किया, यानी इसका थीम स्टोर है उस पे हमें ये ले आया। तो थीम स्टोर पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो ये प्राइस, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ये फ्री की जो थीम है इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, अब ये डॉन है, ट्रीड है, स्पॉटलाइट है, रिफ्रेश, क्राफ्ट सेंस, ओरिजिन, राइड, स्टूडियो, टेस्ट, पब्लिशर, केव एंड कलर ब्लॉक। ठीक है, ये सारी की सारी थीम जो है ना इस तरह से हमारे पास आ गई हैं। अब किसी भी थीम के साथ आप जा सकते हो। तो आप देख लो कि आप क्या सेल करना चाह रहे हो। ये सारी की सारी जो है ना फ्री की है। अगर पेड थीम की तरफ हम लोग आएँ तो ये मैं पेड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये पेड हमारे पास आ गई हैं। लेकिन ये पेड है 380 इतने तक जो है ना, ये देखें ये इनकी प्राइसेस हैं। ये इनमें से आप कोई यूज़ करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। ये वाला स्टोर हम फ्री की थीम जो है ना इसमें यूज़ करेंगे। हम प्रीमियम थीम के साथ भी जा सकते हैं, प्रीमियम थीम के साथ भी हम लोग ये बना सकते हैं। अगर आप हमसे कोई स्टोर बनवाना चाहते हैं तो हम प्रीमियम स्टोर जो है ना आपको बना कर दे देंगे इस तरह का। ये देखें, ये हमने कुछ दिन पहले ये डिज़ाइन किया है। अगर इस तरह का स्टोर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो इस तरह का स्टोर भी हम बना कर आपको दे देंगे। इसमें हमने प्रीमियम थीम यूज़ की है। जो प्रीमियम थीम होती है ना उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर सी बात है। ये देखें, ये प्रोडक्ट इस तरह से आ गई। ठीक है ना, ये ऐसे बाय नो एंड समथिंग, ये ऐसे। तो अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो इस तरह का स्टोर हम भी आपको बना कर दे देंगे एक मामूली सी रकम के बदले। तो हम यहाँ पे अपने स्टोर की जानिब आते हैं। तो कोई भी थीम हमने इसमें ऐड करनी हो तो हम इसके लिए वो थीम जो है ना ऐसे चूज़ कर लेते हैं। जैसे ये थीम है, इसको हम लोग ऐड करना चाहें तो ट्राई थीम, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये थीम अब देखें ये ऐड हो रही है हमारे स्टोर में। तो ये हमारे स्टोर में आ जाएगी। तो कोई भी थीम आपको पसंद आती है तो उस पर आपने क्लिक करना है और ऐड टू योर स्टोर उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे स्टोर में, हमारे वेबसाइट पे आ जाएगी। तो ये है सेंस। ये देखिए ये इस तरह से लोड हो रही है। ये है डॉन थीम, इसको हम यूज़ करना चाहें तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज, इस पे हम लोग कस्टमाइजेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जो होम पेज है ना हम इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना ये पिक्चर लगानी है। अब क्योंकि हम क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हैं, क्लोथिंग स्टोर हम लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक ये पिक्चर लगानी है। तो ये बैनर, इमेज बैनर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गई। अब ये सिलेक्ट इमेज, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ये अपलोड इमेज, इस पे हम क्लिक करते हैं तो अ, कोई भी पिक्चर मैं यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली पिक्चर मैं लगा लेता हूँ क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड है, हम उसके लिए बना रहे हैं तो क्लोथिंग के रिलेटेड जो है ना हम कोई पिक्चर लगा देंगे। तो ये पिक्चर अब अपलोड हो रही है तो इसको हम लोग डन कर देंगे। अब सेकंड पिक्चर हम लगाना चाहें तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ये इस पे आ जाएगी, मतलब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो फिर दूसरी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से। अब इमेज ओवरले, इमेज के ऊपर हम कोई दूसरी इमेज लगाना चाहें तो वो भी हम ऐसे लगा सकते हैं। तो इमेज बिहेवियर जो है ना मैंने नन कर रख दिया हुआ है। एम्बीडियड मूवमेंट, फिक्स्ड बैकग्राउंड पोजीशन, जूम एंड स्क्रॉल हम करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। सेंटर में देना चाहें, लेफ़्ट देना चाहें, राइट देना चाहें तो ये भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना मैंने ये फर्स्ट इमेज मैंने लगा दी। अब सेकंड इमेज, सेकंड पे भी हम यही अगर लगाना चाहें ये लगा देते हैं। यहाँ पे दो पिक्चर जो है ना हम लोगों ने लगा दी हुई हैं इस तरह से। अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो ये हम रिमूव कर देंगे तो एक पिक्चर हमारी यहाँ पे लग जाएगी। तो एक ही पिक्चर मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, तो ब्राउज आवर लेटेस्ट, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ और हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे हम अपने स्टोर, ये हमारे स्टोर का वैसे भी वेलकम पेज है। तो यहाँ पे हम वेलकम टू जो भी हमारा स्टोर है, जो हम लोग नाम रखना चाह रहे हैं, हमारा जो भी क्लोथिंग ब्रांड है तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये हमारे स्टोर का नाम इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बटन है।
अब इस बटन को चेंज करके हम लोगों ने इस पे हम लोग ये शॉप नो भी हम लिख सकते हैं, बाई नो आप लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। यूज़ आउटलाइन बटन स्टाइल, सेकंड बटन लेबल, दूसरा लेबल आप लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है। ये ऐसे करके अब सेकंड की हम लिंक डालना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे शॉप नो लिखा हुआ आ गया, तो इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है ना ऐड कलेक्शन, ठीक है, ये कलेक्शन का सेक्शन है। यहाँ पे हम लोगों ने फीचर्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट हमारे स्टोर में होंगी तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई कैटेगरी बनाई हुई है, मतलब ये है प्रोडक्ट और इसमें कलेक्शन में हम लोग आते हैं। कलेक्शन हम लोगों ने जो क्रिएट की है, कोई भी हम लोग यहाँ पे कलेक्शन जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेव की हुई है, तो ये ऑल क्लॉथिंग, सॉरी, ठीक है, एक कलेक्शन जो है ना मैं ये बना लेता हूँ। फिर दूसरी कलेक्शन, ठीक है, इसकी इसकी पिक्चर हम लोग लगा लेते हैं, कोई भी पिक्चर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्लॉथिंग के रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, ये वाली पिक्चर जो है ना मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, अगेन इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इस कलेक्शन के रिलेटेड ये आ जाएगी, ये। ठीक है, इसको भी हम सेव कर देते हैं। एक और कलेक्शन, सूट विद शलवार, ये एक और यहाँ पे हम लोग अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग डन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास आ गया। एक और कलेक्शन हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब जितनी भी कलेक्शन आप ऐड करना चाहो अपनी मर्ज़ी से आप ये कर सकते हैं। तो ये एक और दुपट्टास, ये, ठीक है, ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अब दुपट्टे की पिक्चर भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 कलेक्शन जो है ना मैंने बना लिए हैं। आप मज़ीद ज़्यादा आप ऐड बनाना चाहो आप ये बना सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेक्शन है, प्रोडक्ट में पे मैं आता हूँ, एक प्रोडक्ट भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसका टाइटल ये मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आ जाएंगी पिक्चर। ये पिक्चर मैंने कुछ ली हैं, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मैं ओपन पे क्लिक करके मैं इसको अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो इसकी कलेक्शन है ये हम लोग ऐड कर लेते हैं। एक होम पेज मैं ये कर देता हूँ और दूसरी कलेक्शन ये वाली और ये वाली, ये 3 कलेक्शन जो है ना मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाली जो है ना पिक्चर ये हम मेन पे लगाना चाहते हैं। अब इसकी प्राइस हो गई, तो प्राइस मैं इसकी 12,000, ठीक है, कंपेयर प्राइस जो है ना ये है 15,000 ये मैं लगा देता हूँ। अब जो इसकी सेल प्राइस है वो है जी, सॉरी, ये 8,000। ठीक है, अब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना आ गया है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी आप जितनी भी सिलेक्ट करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका वेट, जो इसकी ये वाली चीज़ें हैं ना, ये इसकी जो है ना बनी बनाई हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, वेंडर वेंडर हम सेल्फ मतलब इसको लगा देंगे। प्रोडक्ट टाइप जो है ना ये क्लॉथिंग के रिलेटेड ही है, ये हम डाल देंगे। अब इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट अब हमारे पास ऐड हो चुकी है और हमारे पास जो कि कलेक्शन है वो भी हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो अब हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसको आके मैं ये रिफ़्रेश कर लेता हूँ ये पेज में। ठीक है, ये फीचर्ड कलेक्शन, इस पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कलेक्शन है ना वो हम लोगों ने दे देनी है। तो इसकी जो कलेक्शन है ये होम पेज, इसको ये वाला जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अब इसमें जितनी भी होम पेज में जितनी भी प्रोडक्ट आएंगी वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। अब ये देखें ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, इसको जो है ना साथ साथ सेव आपने करते जाना है। अब यहाँ पे ऐड सेक्शन पे हम लोग आते हैं और ये हम कलेक्शन लिस्ट जो है ना डाल देते हैं। तो ये कलेक्शन लिस्ट ये हमारे पास आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये कलेक्शन की जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप ये 3 हमारे पास गिवन है। 3 3 की मतलब ये कलेक्शन जो है ना हमारे पास गिवन है। इसको हम 4 की भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे 4 की कर दूंगा तो ये 4 आ जाएंगी। ठीक है, 3 ही मैं रहने देता हूँ क्योंकि बाकी ये ऐसे 3 3 यहाँ पे आ गई, 3 यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगी तो वो इधर आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कलेक्शन नेम यहाँ पे जो है ना हमारी ये कलेक्शन हम ये डाल लेते हैं। तो ये ऑल क्लॉथिंग ये कलेक्शन हम डाल लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये आ गई। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारी है कलेक्शन शूज़ सूट विद पैंट ये हम लगा लेते हैं। फिर इसके बाद ये तीसरी कलेक्शन है हमारे पास, इसकी हमने ये सूट विद शलवार इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। तो ये ऐसे ये आ जाएगी। अगर ये तो 4 कलेक्शन ही मैंने बनाई थी। अगर मेरे पास चौथी हो 5वीं होती या छठी होती तो वो यहाँ पे आ जाती। तो आपको जितनी ज़्यादा कलेक्शन ज़रूरत हो, जितनी ज़्यादा आप बनाना चाहें तो वो आप बनाते जाएंगे। ये आपके पास इस तरह से यहाँ पे भी एक आ जाएगी, फिर यहाँ पे भी आपके पास ये बन के आ गया। ठीक है ना, कि ये कलेक्शन आपने ऐड कर ली। ठीक है, ये कलेक्शन आपके पास आ गई। फिर कोई मज़ीद इसमें सेक्शन ऐड करना है, अच्छा कलेक्शन इसमें ऐड करना है तो ये ऐड कलेक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और कलेक्शन आ जाएगी। एक और करेंगे तो ऐड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो है ना ये देखें 9 कलेक्शन जो है ना मेरे यहाँ पे बन के आ जाएंगी। ये बन के हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ये ऐसे करके मज़ीद 3 हम यहाँ पे लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। ऐड सेक्शन पे हम लोगों ने क्लिक करना है और इमेज बैनर हम लोग लगाना चाहें इमेज बैनर भी लगा सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट हम लगाना चाहें ये भी हम लोग लगा सकते हैं। अब इमेज विद टेक्स्ट जो है ना मैं ये वाला जो है ना सेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे उसके साथ मिलता जुलता जो है ना टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना पिक्चर में लगा लेता हूँ। तो पिक्चर ऐड करने के लिए मैं ये सिलेक्ट इमेज इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ऐड कलेक्शन ऐड इमेज इस पर हम लोग आते हैं। अब मैं ये भी अपने कंप्यूटर से जो है ना ले लेता हूँ कोई पिक्चर। तो ये वाली पिक्चर मैं ले लेता हूँ। ये अपलोड हो रही है ये पिक्चर, इसको हम लोग ये ऐड कर लेते हैं जो टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है जी ये अबाउट अस। तो ये अबाउट अस पेज आ गया। ये अपने बारे में जो भी आप जो है ना बताना चाहें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसको करके ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब जैसे ये है इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एआई के थ्रू इसको मज़ीद रिफ्रेश करना चाहें सिंप्लीफाई करना चाहें ये आप कर सकते हैं। या ये वाला जैसे है टेक्स्ट इसको करके इसको रिफ्रेश करना चाहें एक्सटेंड करना चाहें सिंप्लीफाई मैं इसको जैसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से जो है ना बना हुआ आ गया। कोई भी आप जो है ना ये लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब आप अपना बना बनाया जो है ना लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा हुआ था मैं उसको बैक मैंने कर दिया। तो ये हमने सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें ये अबाउट सेक्शन। अब इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये अबाउट अस सेक्शन है इसको नीचे रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब जैसे ये है मैं इसको ना ऊपर कलेक्शन से जो है ना मैं ऊपर रखना चाहता हूँ। तो ये आ गया, इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये ऐसे हम लोगों ने इसको ये हमारी कलेक्शन नीचे आ गई। अब कोई और कलेक्शन है उसको हम उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये अगेन ऐड सेक्शन में आना है और ये फीचर प्रोडक्ट इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गई। ये देखें कोई भी एक प्रोडक्ट जो है ना इसको हम फीचर कर देंगे। तो ये फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है। अब मेरे पास एक ही प्रोडक्ट ठहरी है तो मैं इसको यहाँ पे फीचर कर देता हूँ। तो ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे फीचर होके आ गई है। आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है, आप कोई और प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना है। मज़ीद कोई सेक्शन इसमें ऐड करना है
तो उसके लिए ये फीचर्ड कलेक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मतलब कोई और कलेक्शन जो है ना हम इसमें ऐड करनी है। तो इसके लिए ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ना मैं कर देता हूँ इसको, मतलब हम चेंज कर देते हैं। तो सेलेक्ट कलेक्शन, कोई कलेक्शन हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब कलेक्शन जैसे सूट विद शलवार, ये वाली जो है ना कलेक्शन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग चेंज करते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और ये यहाँ पे ना सूट विद शलवार, ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, जब इसमें प्रोडक्ट आएगी सूट विद शलवार में तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास शो हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आऊँ तो इसको ना दुपट्टास में आई है। अच्छा, मैं इसमें ना कर देता हूँ सूट विद शलवार, ये भी मैं कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो अब देखना वहाँ पे वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ जाएगी, खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, इसको जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगी। इसके अलावा इसमें मज़ीद कोई और सेक्शन ऐड करना है तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। मज़ीद आप फीचर प्रोडक्ट कोई और कलेक्शन भी आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो वो भी आप सेम इसी तरह से इसमें शो करा सकते हैं। तो इसको भी सेम इसी तरह से हम लोगों ने ये करना है। ये ऐड कलेक्शन, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। ये दुपट्टास, इसको भी हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखें जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये भी यहाँ पे आ गई, ये भी आ गई। अब दुपट्टास में जितनी भी हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब सूट विद शलवार उसमें भी हम लोग डालेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी। तो मस्टर्ड प्रिंटेड प्योर कॉटन ए लाइन कुर्ती विद शरारा एंड दुपट्टा, इसमें डालेंगे तो ये भी सेम इसी तरह से हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें अभी ये ओपन हो रहा है। ये देखें ये हमारे पास आ गया, ये वाला पोर्शन फीचर्ड प्रोडक्ट ये ऐसे आ गई। ये अबाउट अस सेक्शन यहाँ पे आ गया। ये कलेक्शन बन के हमारे पास आ गई। ये एक प्रोडक्ट हमने ऐड कर दी। ये एक कैटेगरी हमने उठा ली। ये दुपट्टा कैटेगरी हमने उठा ली है। अब इसमें हम मेन्यू अगर हम ऐड करना चाहें तो मेन्यू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मैं इसको बिल्कुल ऊपर की जानब कर लेता हूँ। ये है अनाउंसमेंट बार, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना इसकी जो कलर सिलेक्शन है वो आप अपनी मर्ज़ी की जो है ना लगा सकते हैं। अब मैं ये वाली लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये ब्लू लिखा हुआ आ जाएगा। इसकी आप कलर चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए ये इसमें हम लोगों ने आना है, ये कलर्स में आना है। तो ऐड, इस पर हम लोग क्लिक करें। ये तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ये वाला जैसे है, इसकी जो ये वाला कलर है इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये चेंज हो गया। अब सॉलिड बटन, इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास बना हुआ आ गया। ठीक है, अब देखो कलर स्कीम हमने चेंज कर दी है। ठीक है, ये ऐसे करके ये कलर स्कीम चेंज होके हमारे पास आ गई है। अब फुटर सेक्शन, हम लोगों ने फुटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्लॉक ऐड करना है, ये ब्रांड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने दूसरा सेक्शन हमने ऐड करना है, टेक्स्ट हम डाल देंगे। ठीक है, और फिर एक और ब्लॉक हम लोग लेंगे, उसमें मेन्यू हम लोगों ने ऐड कर देना है। और एक और मेन्यू हम लोग लेते हैं, उसमें भी हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं। ये जो ब्रांड इंफॉर्मेशन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, ये 3 सेक्शन हमारे पास यहाँ पे बन के आ गए हैं। ये मेन्यू सेक्शन में हमारे पास आ जाएंगे। अब ये वाली जो है ना ये हेडिंग, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम आ जाएगा, स्टोर नेम। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्टोर की डिटेल आ जाएगी, मतलब स्टोर के बारे में कोई भी डिटेल। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे आप स्टोर के बारे में लिखना चाहें, आप देना चाहते हैं तो वो आप सेम इसी तरह से लगा सकते हैं। ये आ जाएगी, इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इसी तरह से हमारे पास चेंज होके आ जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट बार, इस पे हम लोगों ने आना है और ये वेलकम टू आवर स्टोर जो लिखा हुआ है
इसमें हमने इसको चेंज करना है। जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है ना हमारे पास, ठीक है, ये टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके डाल देना है। आप इसमें कोई मज़ीद अपने मुताबिक आप कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन लोगो, हमने लोगो सेट करना है। लोगो बनाने के लिए शॉपिफाई का अपना है एक लोगो मेकर, उसमें भी आप जाके लोगो अपना बना सकते हो बेहतरीन। आप कैनवा की हेल्प से भी अपना बेहतरीन लोगो जो है ना बना सकते हो। अगर आपके पास कैनवा प्रो का अकाउंट है तो आप एक बेहतरीन लोगो जो है ना अपना बना सकते हो। तो ये मैं कैनवा में आता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई फ्री का लोगो। लेकिन फ्री के लोगों में हमें, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कैनवा पे। कैनवा का जो है ना मेरे हमारे पास एक गिवन है, तो उस पर हम लोग आते हैं और ये आके एक स्टोर हम लोग बना लेते हैं। अब कुछ देखें लोगों मेरे पास ये बने बनाए यहाँ पे गिवन है, आप इनमें से भी कोई ले सकते हैं। और ये है जी स्टोर। अब यहाँ पे ना क्लॉथिंग स्टोर का ना हमें चाहिए लोगो। तो क्लॉथिंग का जो है ना हमें कोई टेम्पलेट जो है ना बना बनाया मिल जाए, हम उसको एडिट कर लेंगे और इसमें आके हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, ये वाला जैसे है इसको ना हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मज़ीद हमारे पास देखें ये कुछ ऑप्शन गिवन है, तो इनमें भी हम लोग जा सकते हैं। तो मुझे बस यही चाहिए, क्लॉथिंग स्टोर है हमारा, इस नाम से जो है ना हम इसको मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब इसको चेंज करना है आपने, तो चेंज कर लेना है कोई भी टेक्स्ट, आपका जो नाम है उसकी इसकी जगह पे जो है ना वो आपने नाम टाइप करना है। ये क्लॉथिंग स्टोर वैसे का वैसा आ जाएगा। बाकी इसको हम लोगों ने सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम लोगों ने ये करना है शेयर पे क्लिक, ये डाउनलोड, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, वेट कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने स्टोर में आ जाते हैं और ये यहाँ पे हमने इसको सेट करना है। लेकिन इसको सेट करने से पहले हम इसकी क्रॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी पिक्चर आ गई है। पूरी पिक्चर हम लोग नहीं लगाते होते। क्रॉप इमेज ऑनलाइन, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये क्रॉप योर इमेज, सेलेक्ट इमेज, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये इसको हम ये लगा देते हैं क्रॉप इमेज। ठीक है, अब थीम सेटिंग में हम लोगों ने जो है लोगो सेट करना है, तो ये थीम सेटिंग पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये लोगो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पे जो हमने क्रॉप की हुई है पिक्चर ये वाली, ये लगा देते हैं। अब इनमें अब ये अपलोड हो रही है। ठीक है, ये हमने सेट कर दी। फिर इसके बाद है जी फेव आइकन, ये फेव आइकन इमेज, ये इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और फिर इस पे, ठीक है ना, ये फेव आइकन भी हम लोगों ने सेट कर दी है। ठीक है, अब जो लोगो है ना इसकी विड्थ हम लोगों ने सेट करनी है, तो ये विड्थ मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे। मज़ीद आप इसकी विड्थ सेट करना चाहो, 200 तक ले जाना चाहो तो ये 200 तक भी आप ले जा सकते हो, ये ऐसे करके। ठीक है, इससे मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो ये हमने सेट कर दी है। अब ये सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखें ये लोगो भी हम लोगों ने सेट कर दिया हुआ है और ये चीज़ें भी हमने सेट कर दी हैं। तो अब हमने जो होम पेज सेक्शन है ये थीम वाला, ये सॉरी ये जो मेन्यू है ना ये हमने सेट करने हैं। तो मेन्यू सेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, ये ऑनलाइन स्टोर पे। यहाँ पे आके हमने कुछ पेज बना लेने हैं। क्या ये पेज हम लोगों ने बना लेने हैं, ये ऐड पेज, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट अनदर पेज, इस पे हमने क्लिक करना है। ये आ गया, इस पे भी हम लोग क्लिक करना है। ये सेव पे क्लिक करना है। ये प्रिवेसी पॉलिसी, इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे हमने क्लिक करना है। क्रिएट अनदर पेज, इस पे हमने क्लिक करना है।
ये सेव पे क्लिक करना है। ये अब इनको ना हमने ऐड करना है, तो ये नेविगेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको ना हम इसका जो मेन्यू है वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मेन मेन्यू ये हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये पहले सबसे पहले होम पेज सेक्शन है, इस पे इसको हम लोग इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ शॉप, सॉरी, ठीक है। ये जो हमने ये शॉप शॉप पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ऐड सेक्शन इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और फिर हमने ये आना है कलेक्शन में। ऑल क्लॉथिंग आप इसमें ऐड करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, या ऑन सेल एक कलेक्शन हम लोग बना लें तो वो भी हम लोग बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। आप ऑल क्लॉथिंग ये मैं ऐड करना चाहूँ तो ये भी जो है ना मैं यहाँ पे ये डाल दूँगा ऑल क्लॉथिंग। ठीक है, सेव मेन्यू। मज़ीद आप इसमें कोई और कलेक्शन आप ऐड करना चाहें तो सेम इस तरह से ये आप ऐड कर सकते हैं। ये मेन मेन्यू में हम लोगों ने आना है और ये फिर फुटर मेन्यू में हमने क्लिक करना है। ये ऐड मेन्यू आइटम इस पे हमने क्लिक करना है। ये पेड सेक्शन में हमने आना है और ये रिफ़ंड पॉलिसी ये हमने ऐड करनी है। फिर इसके बाद प्रीवेसी पॉलिसी ये ऐड करनी है। ये शिपिंग पॉलिसी ये भी सेम इसी तरह से हमने इसमें ऐड कर लेनी है। और फिर इसके बाद ये टर्म ऑफ सर्विस ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये कॉन्टैक्ट पेज ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये सेव मेन्यू इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका चेक कर लेते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास आ गया। ये देखें ऑल क्लॉथिंग ये मेन्यू, इसमें मज़ीद आप कैटेगरी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखें ये इसका जो होम पेज सेक्शन है ये इस तरह से, ये देखें मेन्यू भी सेम इसी तरह से आ जाएंगे। ये जो हेडिंग है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल सकते हो। ये स्टोर नेम ये भी मतलब आप इसमें ऐड करना चाहें। अब ये आना है, ये देखें इस हेडिंग में आना है। ये देखें इसमें यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट की। अब ये शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये आपने डालनी है तो ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टोर की जो कस्टमाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो शिपिंग है मतलब ये जो सेटिंग है इस सेटिंग को हम लोग देख लेते हैं। तो सेटिंग में हम लोगों ने सबसे पहले आना है और ये जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में ये माई स्टोर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना लिखा हुआ आ गया है। अब जो भी हमारे स्टोर का नाम है वो हम लोग डाल देंगे। तो स्टोर का हमारे का नाम ये है, ये इस तरह से है। इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब करेंसी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आ रही है। इसको आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब है इसका प्लान। तो 3 दिनों का वैसे ट्रायल फ्री है। तो प्लान अगर आप चूज़ करना चाहें तो वो प्लान भी आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ प्लान पे क्लिक करना है और ये बेसिक प्लान जो है ना ये आपने सेलेक्ट करना है। ये बेसिक प्लान में आना है। यहाँ पे आके जो एड्रेस है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। यहाँ पे ये वाला नाम, ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम, ये कार्ड नंबर, ये मंथ और ईयर, ये सीवीवी हमने डालनी है। यहाँ पे एड्रेस हम लोगों ने डालना है और ये पोस्टल कोड हमारे पास आ जाएगा। और ये फिर पेपाल का एड्रेस जो है ना सेम इसी तरह से आ जाएगा। अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट करना चाहें शॉपिफाई को $1 जो है ना हमने डालना है। तो ये करने के बाद सब्सक्राइब पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ जब होगा तो $1 जो है ना इस पे हम उसको कर देंगे। ठीक है,
ये करने के बाद हमने ये हम लोग बैक आ जाते हैं। ठीक है, ये बिलिंग में हम लोग आ जाते हैं और बिलिंग में जैसे ही हम लोग आते हैं, करंट बिल हमारा ये है, तो इसमें कोई ख़ास उसमें नहीं है। यूज़र परमिशन में आना चाहें, किसी को यूज़र को हम परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम परमिशन दे सकते हैं। अब पेमेंट्स, पेमेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी स्टोर में। तो पेमेंट प्रोवाइडर जो है ना हमने चूज़ करना होता है, तो चूज़ पेमेंट प्रोवाइडर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो कोई भी हम यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर जो है ना सेट कर दे सकते हैं। तो जो भी हमने पेमेंट प्रोवाइडर अप्रूव कराया हुआ है तो वो हम लोग लगा देंगे। स्ट्राइप भी हम लगा सकते हैं, स्क्रिल भी हम लोग लगा सकते हैं, पेपाल लगा सकते हैं, जो शॉपिफाई का अपना है शॉपिफाई पे वो भी हम लगा सकते हैं। तो जो अकाउंट आपको मिल जाए तो वो यहाँ पे आके आप वो सेट कर सकते हैं। पहले आपने वो अकाउंट अप्रूव कराना है, फिर यहाँ पे आके उसको सेट करना है। तो ये थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है होता है। तो मैं अभी ये बैक आ गया, अब ऑटोमेटिकली चेकआउट आ गया, मैनुअली आ गया। और ये मैनुअल पेमेंट मेथड, मैनुअल पेमेंट मेथड आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैनुअल पेमेंट मेथड में हमने जो है ना ये कैश ऑन डिलीवरी, मैं फ़िलहाल के लिए कैश ऑन डिलीवरी जो है ना एक्टिव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कोई भी अकाउंट दूसरा नहीं लगाना चाह रहा। स्ट्राइप वगैरह ये हो गया। अब ये देखें कैश ऑन डिलीवरी जो है ना मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। अब कोई भी कस्टमर आता है वो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू हमें पेमेंट कर सकता है। तो चेकआउट की मज़ीद आप सेटिंग करना चाहें तो ये चेकआउट की सेटिंग भी सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। कस्टमर अकाउंट ये यहाँ पे आ जाएंगे। शिपिंग एंड डिलीवरी, इसकी सेटिंग आप करना चाहें तो ये शिपिंग एंड डिलीवरी भी हम सेम इसी तरह से जो है ना ये सेट कर सकते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, इसको हम सेट करना चाहें तो ये भी सेम इसी तरह से हम लगा देंगे। लोकेशन, ये लोकेशन जो है ना यहाँ पे मार्केट, मार्केट सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये पाकिस्तानी मार्केट है हमारे पास, इंटरनेशनल मार्केट। ये आगे ऐप्स एंड सेल्स चैनल, इस पे आप आते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब डोमेन, डोमेन ऐड करनी है तो ये भी बहुत ही अहम स्टेप है। डोमेन हम लोग ऐड करते हैं तो बाय न्यू डोमेन कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अब जो शॉपिफाई पे जो डोमेन मिलती है ना वो महंगी होती है काफ़ी, तो यहाँ से आपने नहीं लेनी, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन इस पर क्लिक करना है। तो अलग से आपने डोमेन जो है ना ले लेनी है। तो अलग से डोमेन के लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है बाई पी के डोमेन डॉट पी के, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है ना हमने डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये असलम दस्ती वन, ये जो है ना डोमेन मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर डोमेन अवेलेबल हुई तो ये हमें सारे ये ये या फिर जो हमारा ब्रांड है वो हम, या फिर जो भी हमारा ब्रांड है उसका नाम जो है ना हमने सर्च करना है, इसको हमने ऐड टू कार्ट कर लेना है। मतलब ये वाली डोमेन यहाँ से हम लोगों ने परचेज़ कर लेनी है। और ये परचेज़ करने के बाद हमने फिर इसको अटैच कर लेना है। ठीक है, तो इस डोमेन का जो है ना हमने यहाँ से ऑर्डर करना है, फिर ये डोमेन हमने लेनी है और फिर हमने यहाँ पे आना है अपने शॉपिफाई स्टोर में। यहाँ पे आके हमने ये यहाँ पे डाल देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो जब आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है डोमेन की, वो सेटिंग हम लोग कर देते हैं। ऐड टू कार्ट, ये चेकआउट पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो हमने होस्टिंग नहीं लेनी क्योंकि होस्टिंग शॉपिफाई वाले हमें देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये कंटिन्यू पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने डिटेल डालनी है, यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड जो है ना सेट करना है, मिज़ान बैंक या इजी पैसा जो भी। तो ये डोमेन अलग से हम लोगों ने जो है ना परचेज़ करनी होती है। तो आपने ये ऑर्डर जो है ना कर देना है, ये डोमेन सेलेक्ट करनी है, इजी पैसा के थ्रू इसको पेमेंट करके।
तो इसके में जो व्हाट्सअप नंबर गिवन है, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप ये रसीद जब आप डोमेन परचेज़ करते हो, ये रसीद और पेमेंट यानी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र जो भी आप करते हो, उसका स्क्रीनशॉट आपने शेयर कर देना है। ये डोमेन हम एक्टिव कर देंगे शॉपिफाई के लिए। जब आप बताओगे कि शॉपिफाई पे यूज़ करना है, हम यहाँ पे सेटिंग जो बैकएंड पे होती है शॉपिफाई की, वो हम कर देंगे। फिर इसके बाद आपने ये जो है अपने यहाँ पे स्टोर पे आना है, ये यहाँ पे वो डोमेन जो है ना डालनी है और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये क्योंकि डोमेन अवेलेबल है, क्योंकि परचेज़ नहीं की हुई, तो ये आ गया। आगे एक दो स्टेप हैं, वो जब आप करते हो तो ये डोमेन जो है ना आपके स्टोर के साथ अटैच हो जाती है। तो अब आपका स्टोर, मतलब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई आ रही है, ये वाला एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह पे वो नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद डॉट कॉम आ जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये डोमेन लेना जो है ना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि अब जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये पता नहीं कोई आम सा स्टोर है, ये हमारे पैसे लेके कहीं भाग ना जाए या इस तरह से, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो है ना बड़ा मैटर करता है। तो जब डोमेन आप कस्टम लगा देते हैं तो वो ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है, यानी एतमाद भी लोगों के दरमियान जो है ना वो हो जाता है, और लोग एतबार करते हैं तो वो फिर ऑर्डर भी करते हैं। तो ऑनलाइन किसी ने फ़िज़िकल तो देखना नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी बेस पे जो है ना वो कोई डिसीजन करते हैं कि ये स्टोर जो है ना जेन्युइन है। ठीक है, तो डोमेन जो है ना सेम इसी तरह से सेट करनी है। फिर कस्टमर इवेंट नोटिफिकेशन, कस्टमर डेटा, लैंग्वेज, कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो है ना सेम इसी तरह से बस इसको देख लेना है और इसको सेट कर लेना है। तो ये स्टोर देखें, यहाँ पे हम हमारे पास जो है ना ये सेट हो चुका है। ये सेम इसी तरह से ये देखें, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट बार आ गया, फिर ये लोगो आ गया, फिर ये मेनू आ गया, यहाँ पे बैनर आ गया, ये फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे आती जाएंगी जितनी भी होंगी। ये अबाउट अस सेक्शन है, ठीक है ना। ये कलेक्शन हमारे पास जितनी भी है वो ठहरी है। ये एक फ़ीचर प्रोडक्ट हमने लगा दी है। ये सूट एक कैटेगरी कलेक्शन हमने बनाई, वो यहाँ पे ऐड कर दी। जितनी भी सूट विद शलवार जो है ना इसमें हम डालेंगे, वो यहाँ पे जो है ना ऐड होती जाएंगी। अब दुपट्टास में जितनी भी आएंगी वो यहाँ पे डालते जाएंगे। तो ये स्टोर नेम, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये ऐसे यहाँ पे डालने के बाद, अब एक और चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, उसको हम लोगों ने ऑन करना है। तो ये सोशल मीडिया आइकन, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है और ये कस्टमाइज पे क्लिक करना है। ये सोशल मीडिया, इस पर हम लोगों ने आ जाना है। मीडिया के जितने भी लिंक हैं ये आपने डाल देने हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, जैसे फेसबुक का है तो फेसबुक का आप लिंक यहाँ पे डाल देंगे तो फेसबुक जो है ना शो हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह से मैं एक फेसबुक का जो है ना डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने फेसबुक का एक डाल दिया। सेम इसी तरह से इंस्टाग्राम का आप डालना चाहें, इंस्टाग्राम का भी सेम इसी तरह से डाल देंगे तो वो भी सेम इसी तरह से शो हो जाएगा। तो ये मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये देखें ये फेसबुक का बना हुआ आ गया। इंस्टाग्राम डालेंगे, टिकटॉक डालेंगे तो वो भी सेम इसी तरह से यहाँ पे बन के हमारे पास आ जाएगा। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपना क्लॉथिंग स्टोर जो है ना बना लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।